नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में बड़े प्रोजेक्टों को नाफिज किया। वजारतों के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाया। मरकजी वजीर एस सोनोवाल का बयान। सिविल एविएशन मुल्क में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शोबा है। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने किया दावा। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने साबरमती रिवर फ्रंट का किया दौरा। तरक्याती मंसूबों का लिया जायजा। कोलकाता के देश प्रिया पार्क में भाषा दिवस प्रोग्राम का इनेकाद। वजीर आला ममता बनर्जी तकरीब में करेंगी शिरकत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेश आया सड़क हादसा, 4 लोगों की हुई मौत। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने साबरमती रिवर फ्रंट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यहां जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद की तरक्की और खूबसूरती की अलामत बन चुका है। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर नितिन नबीन ने मॉर्निंग वॉक करने वाले मुकामी अवाम से बातचीत भी की। आज हम जैसे रेगुलर आते हैं मॉर्निंग वॉक पे वैसे आए थे एंड हम बहुत लकी थे कि आज हमें हमारे जो बीजेपी प्रेसिडेंट है श्री नितिन नबीन जी वो मिले एंड फर्स्टली उनसे मिलके तो बस पता नहीं कैसे वो अचानक से आ गए, हमसे बहुत अच्छे से पूछा हमारा नाम और हमारे साथ बैठ के डिस्कस करने लगे। फिर पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया, वहां पे वो बात करने लगे कि आज की युवा जो है, जो आज की यूथ है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और कैसे हम उनको सुधार सकते हैं, उनको अच्छे से समझा के हम लोग एक बेटर इंडिया, बेटर गुजरात बना सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे बात की, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे बात की। उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत रिस्क टेकिंग है, मतलब उनमें वो तत्परता है कि वो चुनाव, जो भी चुनाव आ रहे हैं उनके सामने, चुनौतियां आ रही है, उनसे डरे नहीं बल्कि उनका सामना करे। तो बस उसी पे बात हुई और उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया और हमें कहा कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे और जितना यूज कर रहे हैं उसका अच्छा यूज करें। एंड हमसे लास्ट में उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। आज जब यहाँ पे कर्णावती की भूमि पर हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी आए, तब हमारे लिए खूब आनंद की बात है। जैसे कि मैंने बात की, सर ने हमारे साथ वणेला गांठिया पे बातों ऐसा किया और हमें समझाया कि एआई की परिभाषा सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर इंडिया भी है। सर ने हमारे साथ बजट के पर चर्चा की, बजट में एक युवान का क्या अभिप्राय है, और साथ ही साथ सर ने हमें बताया कि ग्रास रूट लीडरशिप, आप कोई भी क्षेत्र में हो लेकिन आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को साकार कीजिए और गुजरात 2060 के स्वप्न को साकार कीजिए। हमें सर से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला और हम इसके लिए काफी मच थैंकफुल है। मरकजी वजीर सर्बानंदा सोनोवाल ने कहा कि जब से मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों को पहचान और तरजीह देने के लिए नई पॉलिसियां अपनाई हैं। वजीर आज़म ने बड़े प्रोजेक्टों को नाफिज किया है और वजारतों के दरमियान मजबूत तालमेल को यकीनी बनाया है। आज चाहे गंगा हो या ब्रह्मपुत्रा, नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। लाइट हाउस जैसे बुनियादी ढांचे की तरक्की बड़े पैमाने पर हो रही है। खास करके हमारे देश के आदर्शवादी नेता, हमारे सबके प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला, तब से जलमार्ग को मान्यता देने के लिए नई नई नीति अपनाया, परियोजना उन्होंने लागू की और सारे मंत्रालय को इतना बड़ा शक्ति दी, सहयोग की, जिसके वजह से आज आप देखिए गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो, हर जलमार्ग में नई नई परियोजना लागू हो रहा है। चाहे जेटी हो, टर्मिनल हो या पैसेंजर की हो, क्रूज की हो या कार्गो की हो,
अलग अलग तरह की यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे लाइट हाउस हो। मुझे लगता है कि मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने तिरुपति के मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन मुल्क में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शुबा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, नए हवाई अड्डों की तामीर और इलाकाई राबतों को फरोग देने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। తిరుమలలో కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తాలూకా దర్శనం అద్భుతంగా జరిగింది. నాతో పాటు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు గల్లా జయదేవ్ గారు, అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ నుంచి మా సెక్రటరీ, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్, అలాగే మా తాలూకా అఫీషియల్స్ చాలా మంది ఈ రోజు దర్శనం కోసం రావడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా దర్శనం ఒక విశేషం అయితే, దర్శనంతో పాటు మొన్ననే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా లాంచ్ అయినటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏదైతే కొత్తగా ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో దాన్ని కూడా మేము పర్యవేక్షించడం జరిగింది. మేము కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ లో ఒక కమాండ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని ఎంతో కాలం నుంచి మేము కూడా ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మాకు కూడా ఈ రోజు చాలా ఉపయోగపడే విధంగా బ్రహ్మాండంగా ఈ రోజు ఇక్కడ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ చేశారు. దానికి టీటీడీ వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకనంటే అలాంటి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలనంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ భక్తులు కలిసి, ఎన్ఆర్ఐస్ కొంతమంది అందరూ కూడా కలిసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు గమనించి ఈ రోజు ఉండే టెక్నాలజీ, ముఖ్యంగా ఏఐని వాడుకొని భక్తులందరికీ కూడా తక్కువ సమయంలో మంచి ఫెసిలిటీస్ తో స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే విధంగా, ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకునే విధంగా ఈ యొక్క కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా గొప్ప ఎడిషన్ మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకి. बरतानिया के वजीर कनिष्का नारायण ने जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय झा से पटना में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर नारायण ने कहा कि बिहार को आखिर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, बिहार टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कर रहा हूँ। There's a huge young population and doing great in this sector across country and across world. यहाँ के जो बच्चे हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एंड बिहार पूरा सपोर्ट कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे बताए कि पटना है चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर है चेंज, चीज़ें बदल गई है, वो प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। अब जितना दूर आपको उड़ना है उड़िए, प्लेटफॉर्म इज देयर, उन्होंने खड़ा कर दिया। आज आया है born here, and so I'm back after more than 20 years, and you can see a huge amount of progress here. We are chasing the future of technology. That's what we're trying to do in the UK with AI as well. So it's a real personal pleasure to be here in Bihar. ये आए हैं, पुष्कर नारायण जी हैं, AI मिनिस्टर हैं यूके में, वहीं के सिटीजन हैं, लेकिन रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। 23 साल के बाद मुजफ्फरपुर जा रहे हैं अपने यहाँ। आज सुबह मुलाकात हुई है, आफ्टरनून में ये बिहार सरकार के ऑफिसर से भी मिलेंगे, एंड कुछ कोलैबोरेशन बिहार का हो सकता है एआई में इंग्लैंड से, लंदन से, तो वो भी थोड़ा डिस्कस होगा। ही इज़ अ सन फ्रॉम द सॉइल, सो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू, अगर कुछ इसमें सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बिहार हैज़ कम, आप जानते हैं कि पॉलिसी लेकर के भी आया है सेमीकंडक्टर का, डेटा का, एआई पर, और अभी जो समिट, probably you have come for the summit. Yeah, exactly. He has come for the summit which happened in Delhi, जो वर्ल्ड समिट हुआ है का, एंड नाउ ही हैज़ कम एंड ही लीव इन द इवनिंग। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ये कर लिया, अभी जस्ट लैंड किए हैं ये, तो मैं सोचा कि एक बार मुलाकात भी बिहार के मीडिया से, इनका भी एक इंटरेक्शन हो जाए, तो यही पर्पस था आने का, इसीलिए आपको सुबह सुबह हम लोगों ने ये किया। ठीक है, तो ऐसे में एआई टेक्निक का यूज, एआई टेक्निक का यूज तो हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में, उसी में तो है कटिंग एज जो आप कहते हैं सपोर्ट दिए। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के देश प्रिया पार्क में भाषा दिवस के मौके पर आज एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। ये प्रोग्राम ज़ुबान और सकावती वर्से की अहमियत को उजागर करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात भी शिरकत करेंगे।
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनों के एहतजाज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। चाणक्य ने 2500 वर्ष पहले कहा था कि किसी विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने आज जो कुछ करवाया है वह उसके उसी चरित्र को बताता है। चाणक्य जी की बातें 2500 साल पहले भी सत्य थी और आज भी सत्य है। जिस प्रकार से एआई वर्ल्ड समिट में जहां पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, आज ही सुबह ब्रिटेन ने 1.6 अरब डॉलर हिंदुस्तान में निवेश का वादा किया अगले 4 सालों में। पूरे दुनिया के सारी टॉप कंपनियां भारत में आ रही हैं कि यहां पर हम एआई का उपयोग की सॉफ्टवेयर पार्क्स डालेंगे और चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सभी कंपनियां जब यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए फैक्ट्री लगाने की बात कर रही है, सॉफ्टवेयर पार्क लगाने की बात कर रही है, उस समय चंद लफुओं के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी ने करवाया है वह बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह कंफ्यूजन है कि जिस प्रकार से भोलेनाथ पांडे और देवेंद्र पांडे को हवाई जहाज जिन्होंने किडनैप किया था इंदिरा गांधी के लिए और उसके बाद दोनों विधायक बन गए थे, उसी प्रकार अगर हम इस तरह से पूरे दुनिया के सामने देश की बेइज्जत करेंगे तो राहुल गांधी इनको भी कल राज्यसभा सदस्य बना देंगे। यह निकृष्टता की सीमा है और राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को बेइज्जत तो करते ही थे, आज एक वैश्विक मंच में दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस को इतिहास का भाग बना देगी। एक विधायक इसके किसी प्रदेश में नहीं जीतेंगे, यह बात लिख कर रख लीजिए। चाणक्य ने वर्ष पहले कहा था कि किसी विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने आज जो कुछ करवाया है वह उसके उसी चरित्र को बताता है। चाणक्य जी की बातें 2500 साल पहले भी सत्य थी और आज भी सत्य है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के तहत अक़लियतों को तरक्की देने के एक हिस्से के तौर पर बिहार की मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 रोज़ा चिंतन शिविर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में अक़लियती और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू, जॉर्ज कोरेन, दीगर रियासतों के वज़रा, एग्जीक्यूटिव अफसरान और मुख्तलिफ रियासतों के मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जबकि आंध्र प्रदेश से अक़लियती बहबूद के अफसरान सरोजनी देवी, याकूब बादशाह, गौस पीर और फैयाज ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी आंध्र प्रदेश के CEO मोहम्मद गौस पीर ने कहा कि रियासत से हज के सिलसिले में आज़मीन हज को मेयारी खिदमात फराहम करते हुए इस मौजू पर पेश किए गए मुख्तलिफ मशवरों और तजावीज़ पर गौर करते हुए और उन पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की जानिब से मुतारिफ़ करवाए गए विजयवाड़ा एम्बार्केशन से हज को जाने वाले आज़मीन हज को 1 लाख रुपये माली इमदाद की स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई है। कर्नाटक के विजयपुरा में SP लक्ष्मण नंबरगी महकमा पुलिस में 12 साल की खिदमत के लिए पुलिस के कुत्तों सटेला और रक्षा को एजाज़ से नवाजा। पुलिस के मुताबिक सटेला और रक्षा ने अपने कैरियर के दौरान मुतादिद अहम कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, जराइम की तफ्तीश में मदद फराहम की और कई हसास मामलात को हल करने में कलीदी किरदार अदा किया। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆದಂತಹ ರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಾಗ್ ಆಗಿದ್ದು
ಇದು ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಇದು ಡಾಗು ಕೂಡ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು VVIP ಬಂದೋಬಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸು ಯೋಧ ಮತ್ತು ವೇದ ಅನ್ನುವಂತಹ 2 ಡಾಗ್ಸ್ಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೋಧ ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಡಾಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೆಲೋನಿಯಸ್ ತಳಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದ ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಡಾಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. उत्तर प्रदेश कानपुर के एक गांव में एक सड़क हादसा पेश आया। कार बेकाबू होकर तालाब में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। एक परिवार जो कि औरैया से कल्याणपुर की तरफ जा रहा था, कल्याणपुर के निवासी थे ये सभी परिवार के 9 जन और एक ड्राइवर। इनके साथ एक दुखद घटना हो गई जिसमें इनका वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। 7:40 पे जैसे ही 112 को सूचना मिली, स्थानीय लोगों और 112 की मदद से 10 में से 6 लोगों को सकुशल यहाँ से निकाल लिया गया है तथा उनका उपचार उपरांत वो लोग स्वस्थ पाए गए हैं। 4 लोगों की दुखद इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें कि एक ही परिवार की 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 छोटा बच्चा भी है। मौके पर वाहन को निकालने की कार्यवाही जारी है और बाकी सारी कार्यवाही PM उपरांत की जाएगी। दिल्ली के दिया बस्ती सनती इलाके सराय रोहिला में एक 5 मंजिला इमारत में आग लगी। ये आग खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री की निचली 2 मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश जारी है। जबकि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका, इसकी तहकीकात जारी है। दिल्ली में एक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने जोमैटो डिलीवरी करने वाले लड़के को टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर जाने वाले जोमैटो डिलीवरी करने वाले लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। गुजरात के वालसाड जिले के कुंभघाट में एक कार खड़ी ट्रक से टकराई। इस हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक कार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, फिर ये एक और खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में मौजूदा 7 में से 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिगर 2 अफराद ने करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 2 ख्वातीन भी शामिल हैं। ये लोग कारपड़ा तालुका के अंबा जंगल गांव के रहने वाले थे और नाना पुंडा जा रहे थे। ये हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चिन्नार विंटर गेम्स 2026 का आगाज हुआ है। नौजवानों ने बर्फ से ढकी वादियों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फौज की चिन्नार को के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा इवेंट में वादी कश्मीर से सैकड़ों नौजवान खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन ने शिरकत की। मुकाबलों में स्कैनिंग और दिगर स्पोर्ट्स शामिल हैं। शुरा ने फौज के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह मुकाबला कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक तहरीक का काम करता है। हर साल की तरह 15 करोड़ ने यहाँ पे चिनार विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज की है। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला और इनफैक्ट पूरे वैली के यूथ को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ एक एटमॉस्फेयर है इसके लिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि हर साल की जैसे इस बार यूथ को भी एंगेजमेंट मिलती है, यूथ को सपोर्ट भी मिलता है कि अपने टैलेंट को निखार के ले आए। तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है कि वो फिर जाके नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में अपने स्टेट को एंड इनफैक्ट कंट्री को रिप्रेजेंट करे। The army has taken a great initiative. They've been
doing this for a couple of years now, and this championship gives us an opportunity to compete amongst ourselves and represent our skills and show our skills on the slope. मैं यहाँ पे चिनार कप में आया हूँ जो इंडियन आर्मी कराते हैं यहाँ पे, तो बड़ी खुशी होती है कि जैसे ऐसे इवेंट हो रहे हैं और इससे बूस्ट मिलता है एक एथलीट को अपना हुनर दिखाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी के थ्रू, तो हमें बहुत फायदा मिलता है इससे, क्योंकि हमें अपना जो यूएम में पार्टिसिपेट करें हमें अपनी लेवल लगती है पता कि हम कहाँ पे है। तो बहुत खुशी हो रही है कि और शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के जिनने ये ऐसे इवेंट कराए। हिंदुस्तानी फिजाइया की सूर्या किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जयपुर के मशहूर जल महल पर एक शानदार फिजाई डिस्प्ले का इनेकाद किया। इस शो को देखने के लिए जमा होने वाले हजारों लोगों में जोश और खरोश देखा गया। शो का आगाज सारंग टीम के 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों ALH धरवे से हुआ, जिन्होंने आसमान में शानदार फॉर्मेशन का मुजाहरा किया। झलकियों में डबल एरोक्रॉस और हार्ड पिचिंग फॉर्मेशन शामिल थे। IAF हुकाम ने कहा कि इस तकरीब का मकसद नौजवानों को महारत, नज़्म व ज़ब्त और ऑपरेशनल उम्दगी का मुजाहरा करते हुए मुसल्लह अफ़वाज में कैरियर पर गौर करने की तरगीब देना है। जी, जयपुर में ये हमारा फर्स्ट डिस्प्ले है सारंग टीम का। तो आपने देखा होगा कि हमारी कुछ वीडियोस ऑलरेडी आई थी, तो वो हमारे कल के और परसों की प्रैक्टिस की ही थी। तो जिस भी जगह हम जाते हैं वहाँ प्रैक्टिस हम करते हैं। तो जयपुर में हमने जो हमारे पायलट्स हैं, जब हम फ्लाई करा तो उन्होंने ऊपर से जो उन्हें दृश्य दिखा वो तो काफ़ी अच्छा था। बाकी चैलेंजेस तो हमारे इस टीम के हैं ही, क्योंकि ये फ्लाइंग खुद में एक चैलेंजिंग वाली है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग टाइप के मैन्यूवर्स करते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे जो सबसे फेमस हमारा है सारंग स्प्लिट। देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्य किरण टीम प्रस्तुत करेंगी अपने हैरतअंगेज कारनामे। पहले सारंग का डिस्प्ले रहेगा और उसके बाद सूर्य किरण टीम का डिस्प्ले रहेगा। तो प्रस्तुति दोनों की तरफ से ही हैरतअंगेज मनूवर्स की रहेगी। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, कुछ समय अभी और है, उम्मीद यही है कि और अच्छे संख्या में लोग यहाँ पे आकर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आएँ, दोनों टीम्स के डिस्प्ले का आनंद लें और आने वाले काफ़ी लंबे समय तक इसकी चर्चा करें। उत्तराखंड देहरादून के बाजार रमज़ान के दौरान मिठाइयों और त्यौहार के पकवानों से भरे हुए हैं। उत्तराखंड के रिवायती बाज़ारों में ताज़ा बने हुए शीरमाल और सेवइयों की खुशबू मेहमानों का इस्तकबाल करती है। मुक़द्दस महीने के लिए तैयार करदा खुसूसी पकवानों के लिए मशहूर दुकानें ताज़ा पकी हुई रोटी और ख़ास मौके पर इस्तेमाल होने वाले दिगर अजरा के ज़ायक़ों से भरी पड़ी हैं। रमज़ानुल मुबारक में मिठाइयों के अलावा खजूर की भी ज़्यादा मांग होती है। लोग खजूर खाकर इफ्तार करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना बाजारों में रौनकें ले आया है। इफ्तार और सहरी की खरीदारी के लिए लोगों में जोश और खरोश देखा जा रहा है। शाही शीरमाल, शाही शीरमाल कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। क्या खासियत होती है? इनमें ये बनते हैं ड्राई फ्रूट से। इनमें दूध, घी, मेवा, ड्राई फ्रूट ये चीज डलती है। हमारे यहाँ नॉर्मल स्टार्ट हो जाता 50 रुपए से लेके 550 रुपए तक का पीस रहता हमारे पास में जी। क्या क्या खासियत रहती है? खासियत ये रहती है, नॉर्मल जो है वो बड़े बुजुर्गों के लिए होता है, फिर ड्राई फ्रूट आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट के भी होते हैं, देसी घी के भी पीस होते हैं अपने पास में। ये सारे वैरायटी होती है अपने पास। हमारे पास जो खजूर है सब रंग की मेवाएं हैं, और क्या नाम है दूसरी वाली वो भी है, शोरमाल भी है। हिंदुस्तान अमेरिका की ज़ेर क़यादत स्ट्रेटेजिक इतिहाद पैक्स सिलिका शामिल हो गया है। इस इतिहाद का मकसद अहम मादनियात और मसनवी ज़हानत के लिए लचकदार सप्लाई चेन को मजबूत करना है। पेश है ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में जारी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हिंदुस्तान ने अमेरिका के ज़ेर क़यादत स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद पैक्स सिलिका में शामिल होने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए, जिसमें अहम मैदानियात और AI के लिए एक महफूज, लचकदार और जिद्दत पर मबनी सप्लाई चेन की तामीर के लिए डिज़ाइन किए गए एक फ्रेमवर्क में हिंदुस्तान के बाज़ाब्ता दाखिले की निशानदही की गई।
इस इक़दाम का मकसद तकनीकी ताउन को बढ़ाना और अगली नस्ल की सनतों के लिए ज़रूरी वसाइल तक महफूज रसाई को यकीनी बनाना है। मरकजी वजीर IT अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है। इससे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सनत को फायदा पहुंचेगा। We are not just holding a summit here. We are building the future. We are laying the foundation for the young generation. आप सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सब की आज नींव रखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत को एक विकसित भारत बनाने का सपना है। अमेरिकी सफीर ने कहा कि पैक्स सिलिका सलाहियतों का इत्तेहाद है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दाखिला सिर्फ अलामती नहीं है, ये अहम और स्ट्रेटेजिक है। Earlier this month, we concluded the interim trade agreement, a deal that shapes the economic contours of the Indo-Pacific. We overcame friction points that had held us back for far too long. That agreement wasn't just about trade flows or tariff schedules. It was about two great democracies saying we will build together, not just buy from one another. And now today, we take the next step. India joins Pax Silica, the coalition that will define the 21st century economic and technological order. एलामिया में बाहमी खुशहाली और सलामती के आज़म के साथ साथ खाम माल से लेकर सेमीकंडक्टर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक सप्लाई चेन में गहरे इक्तिसादी और तकनीकी ताउन के लिए मुश्तरका विजन का खाका पेश किया गया। पैक्स सिलिका इक़दाम का आगाज गुज़िश्ता साल दिसंबर में वाशिंगटन में एक सरबराही इजलास में किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इसराइल, जापान, कतर, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।